हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एडवांस क्लास करा रहे हैं। तो आज एडवांस क्लास का 2 नंबर पार्ट है जो कि है इंटेल और एएमडी। ठीक है, ऑल अबाउट सीपीयू। आगे दिन हम लोग क्लास किए थे। क्लास नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे सीपीयू के बारे में पूरा जानकारी। इंटेल और एएमडी कुछ भी खरीदने से पहले, कोई भी सीपीयू डेस्कटॉप का या फिर कोई भी लैपटॉप खरीदने से पहले आपको एक सीपीयू में क्या क्या चीज़ें देखना पड़ता है, जैसे कि कोर हो गया, थ्रेड हो गया, क्लॉक हो गया, उसका इनबिल्ट ग्राफिक्स हो गया, टीडीपी हो गया, कितना मतलब उसको फ़ैन वगैरह लगेगा, उसमें कितना मतलब टेम्परेचर वो लेता है जिसको टीडीपी बोलते हैं। इसके अलावा वो किस टाइप का होता है, जैसे पीजीए होता है कि एलजीए होता है कि बीजीए होता है। इसके अलावा क्लॉक क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। जो लोग नए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हम लोगों से पहले से जुड़े हुए हैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को इतना हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज एक बात देख लेते हैं। हम लोग पहला जो क्लास किए थे आगे दिन, वो क्लास था हम लोगों का ऑल अबाउट प्रोसेसर के बारे में, जिसमें हम लोग बताए थे प्रोसेसर क्या है। अगर कोई नहीं देखे उस वीडियो को तो जाके प्लीज़ देख लीजिए। इससे आगे भी हम लोग नॉर्मल हार्डवेयर रिपेयरिंग जो होता है, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो लोग नए हैं पुराना वीडियो जाके देख लीजिए। थोड़ा अगर एक्सपर्ट है तो इसमें डायरेक्ट देख सकते हैं और आगे चल के भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिन हम लोग पढ़े थे कोर के बारे में, कोर क्या होता है, थ्रेड के बारे में, थ्रेड क्या होता है, क्या कैसे क्लॉक क्या होता है, ठीक है, टीडीपी के बारे में, अच्छा ओवर क्लॉकिंग कैसे किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर के बारे में बताए थे, कैसे मेमोरी क्या होता है, ठीक है। तो ये जितना भी इन मतलब टॉपिक पढ़ा है, ये मत सोचिए कि लंबा वीडियो हो गया तो बहुत मतलब कौन देखेगा भाई। बहुत सारा जानकारी दिया है उसमें। कोई भी लैपटॉप परचेस करने से पहले या फिर कोई डेस्कटॉप परचेस करने से पहले या फिर आप किसी को बेचना चाह रहे हैं तो उसको सही से मतलब आप गाइड कर पाए, उसको क्या लेना बेहतर रहेगा। मान लीजिए कोई कस्टमर आया, वो बोला हमको पबजी खेलना है, और आप उसको एक कंप्यूटर बना के दे दिए। आगे चल के देख मतलब उसको देखने को मिला कि हैंग कर रहा है या लैग कर रहा है, इसका नहीं चल रहा है, तो ये सब जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगा, ठीक है। इसीलिए आपको अगर हार्डवेयर लेवल में आगे बढ़ना है तो नॉलेज रखना पड़ेगा। इसके बारे में भी आगे दिन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सीपीयू। एलजीए टाइप होता है, पीजीए टाइप होता है और बीजीए टाइप होता है। ये 3 टाइप का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है लैपटॉप में। ज़्यादातर ये बीजीए टाइप होता है अभी के जनरेशन में। पीजीए टाइप भी आता था, एलजीए टाइप भी आता है, अभी भी दोनों तरह इस टाइप का आता है, जैसे कि आप एएमडी में और इंटेल में देख पाएंगे आप डेस्कटॉप में, ठीक है। लैपटॉप में ये से बॉल टाइप का आता है जो कि सोल्डर किया रहता है बोर्ड के ऊपर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोगों का सेकंड क्लास है, ठीक है। तो सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑल अबाउट इंटेल और एएमडी के प्रोसेसर के बारे में, एकदम डीप नॉलेज। ये भी क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। आप देखिए, आपको आशा करता है आपको बहुत सारा जानकारी यहाँ से मिलेगा। और जितना भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और व्हाट्सएप में कनेक्ट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन सबको। और अगस्त से क्लास ला रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बात हो रहा है तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है उसका टॉपिक है ऑल अबाउट इंटेल प्रोसेसर। पहला टॉपिक हम लोग का, पहले हम लोग इंटेल प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं इंटेल का क्या क्या सीरीज निकलता है। तो पहले आते हैं सीरीज में। तो इंटेल का एक निकलता है कोर सीरीज। तो ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर आपका डिस्प्ले में शो हो रहा होगा उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, मैं पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको इस पीडीएफ का और ये आगे वाले का क्लास का भी पीडीएफ मिल जाएगा, और आने वाले जितना भी मेरा क्लासेस है सबका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। और लास्ट में सबको एक साथ करके एक पीडीएफ में भी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बात हो रहा है, 4 मिनट ऐसे ही चल गया। ऑल अबाउट इंटेल प्रोसेसर के बारे में। तो इंटेल प्रोसेसर में पहला आता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी चल रहा है, वो है कोर सीरीज, ठीक है। दिस इज इंटेल फ्लैगशिप प्रोसेसर फैमिली ऑफरिंग अ रेंज ऑफ मॉडल्स लाइक कोर i3, i5, i9, i7, i9 एंड इवन द न्यूअर कोर अल्ट्रा सीरीज। मतलब i3 अल्ट्रा आ गया है, i5 अल्ट्रा आ गया है, i7 अल्ट्रा आ गया है, i9 का अल्ट्रा प्रोसेसर भी अभी आ गया है, ठीक है, मार्केट में। एक बार आप लोगों को सर्च करके मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे आपको इंटेल का जो प्रोसेसर है, इंटेल प्रोसेसर i5, अच्छा सिर्फ अल्ट्रा लिख देता है ऑटोमेटिकली आ जाएगा अल्ट्रा।
ये देखिए ये सब इंटेल का अल्ट्रा प्रोसेसर है, ठीक है, अल्ट्रा 5, इंटेल अल्ट्रा 9, ठीक है। तो ये सीरीज़ भी लॉन्च कर चुका है, तो सबके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, कहाँ गया भाई, अच्छा इसमें है। तो पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए ऑल अबाउट इंटेल प्रोसेसर। इंटेल प्रोसेसर में पहला जो सीरीज़ आता है, अब सीरीज़ निकलता है, कोई भी कंपनी एक के बाद एक सीरीज़ निकलता है, तो सबसे जो पॉपुलर सीरीज़ है वो कोर सीरीज़। आप लोग भी सुने हैं i3, मेरा i3, i5, i7, i9, ये सब क्या क्या है, इंटेल का सीरीज़ है। तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एकदम क्लियरली लिख दिया हूँ इसमें कि i3 जो प्रोसेसर है ये एंट्री लेवल प्रोसेसर है। मतलब कोई अगर ऑफिशियल काम करना चाह रहा है या फिर नॉर्मल जो गेमिंग वगैरह ये सब करना चाह रहा है, उसके आप आराम से i3 प्रोसेसर दे सकते हैं। सूटेबल फॉर जनरल यूज्ड एंड बेसिक टास्क, ठीक है, जैसे कि इंटरनेट सर्फिंग हो गया, ऑफिशियल कुछ काम हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का काम करना चाह रहे हो, तो उसको आप i3 का प्रोसेसर आराम से दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर CSP वगैरह फॉर्म फिलअप के लिए अगर कोई खोलना चाह रहा है दुकान, उसको अगर कंप्यूटर चाहिए तो उसको आप आराम से i3 सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। i5 प्रोसेसर जो है ये मेन रेंज प्रोसेसर है। अगर उसका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप ये प्रोसेसर भी सजेस्ट कर सकते हैं। i5 का मिड रेंज प्रोसेसर है, ऑफरिंग अ गुड बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी फॉर डिमांडिंग टास्क्स लाइक गेमिंग एंड मीडिया एडिटिंग। अगर कोई नॉर्मल मीडिया एडिटिंग मतलब थोड़ा बहुत फोटोशॉप वगैरह का काम करता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कुछ मतलब नॉर्मल बैनर छापने का काम करता है, नॉर्मल काम, ठीक है, ज़्यादा मतलब टफ गेमिंग अगर कर रहा है तो आपको हाई जनरेशन i5 भी उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री लेवल में आप i3 सजेस्ट करेंगे। थोड़ा अगर मिड रेंज है, उसका थोड़ा बजट ज़्यादा है, तो i5 भी उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो गेमिंग या मीडिया एडिटिंग जैसे मान लीजिए ऑटो कैड वगैरह ये सब कर रहा है तो उसके लिए i5 बेहतर रहेगा। i7 क्या है, हाई एंड प्रोसेसर है, डिज़ाइन फॉर पावर यूज़र एंड प्रोफेशनल्स हु नीड द बेस्ट परफॉर्मेंस और डिमांडिंग वर्कलोड। अगर बहुत प्रोफेशनल आदमी है जो 4K एडिटिंग करता है या 8K एडिटिंग करता है या फिर एनिमेशन वगैरह करता है, 3D रेंडरिंग चाहिए उनको, ठीक है, हाई स्पीड रेंडरिंग चाहिए उनको, 3D डिज़ाइन करता है या फिर मान लीजिए एनिमेशन वगैरह करता है, उसको लिए आप i7 सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बजट भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि i3 से i5 का दाम ज़्यादा है, i5 से i7 का दाम ज़्यादा है, i7 से i9 का कॉस्ट ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है ये आगे क्लास अगर आप देखें हैं क्लास नंबर 1 तो आपको पता चल जाएगा। कोर का संख्या बेसी होता है, थ्रेड का संख्या बेसी होता है, क्लॉक का स्पीड ज़्यादा होता है, और क्या होता है, कैशे मेमोरी भी मतलब अंतर रहता है इस सब में, ठीक है। अब लास्ट में आता है कोर i9, ठीक है। i9 जो है एंथुसियास्टिक लेवल प्रोसेसर है जो कि एकदम प्रोफेशनल हाई एंड का अगर कुछ हाई परफॉर्मेंस काम करना चाह रहे हैं, जैसे ऑप्टिमाइज फॉर द हाईएस्ट परफॉर्मेंस एंड आर ऑफन फाउंड इन हाई एंड गेमिंग एंड वर्क स्टेशन सिस्टम। तो अगर किसी का बजट बहुत मतलब तगड़ा बजट है, ठीक है, 1 लाख रुपए तक का बजट है या फिर अच्छा बजट है, मतलब 80-90 हज़ार तक 70 हज़ार बजट है, तो उसको आप i9 का हाई मॉडल जो हाई जनरेशन अभी चल रहा है 14 जन तक आप सजेस्ट कर सकते हैं। काम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए आदमी जो जब खरीदने आएगा आपके पास, पहले भी मैं क्लास में बोल चुका हूँ, पहले आप पूछिए, पहला हम लोगों का 2 ही सवाल होगा। कोई भी लैपटॉप खरीदने आए चाहे डेस्कटॉप खरीदने, 2 ही सवाल होगा। पहला, सर आपका जो है क्या काम, मतलब कौन सा पर्पस के लिए आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई बोलेगा मेरा एडिटिंग वगैरह का काम है तो उसके लिए आपको ऐसे सजेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि कितना बजट है आपका, ठीक है, और क्या काम करना चाहिए, 2 ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। जिसका जैसा मतलब ज़रूरत रहेगा, जैसे मान लो कोई ट्रेडिंग वेडिंग करना चाह रहा है तो उसको i5 या i3 आराम से दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कोई मान लीजिए ऑफिशियल वर्क वगैरह करना चाह रही है, बच्चा छोटा है तो उसके लिए अभी नॉर्मल कंप्यूटर खरीदना चाह रहे हो, उसके लिए आप ये 2 मतलब प्रोसेसर में आराम से जा सकते हैं, i3 और i5। इसके आगे क्लास में भी मैंने एक लिस्ट आप लोगों को दिया था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप रखिएगा याद में कि बेसिक वर्क के लिए आप 4 कोर और 2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड तक दे सकते हैं, कोई भी प्रोसेसर, इंटेल हो चाहे AMD हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था इंटेल i3 का प्रोसेसर जो है 4 क्लॉक के साथ आता है, और 4 कोर के साथ आता है, और 3 से 4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक के साथ आता है, ठीक है। गेमिंग एडिटिंग के लिए आपको मिनिमम 4 से 4, ये लिस्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से नहीं पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ा चुका है, तो चलिए।
इसके बाद आता है कोर अल्ट्रा, ठीक है, प्रीमियम एंड हाई एंड प्रोसेसर, मतलब अभी एकदम लेटेस्ट में यही निकला है कोर अल्ट्रा प्रोसेसर, ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे मैंने दिखाया। Amazon.in में अवेलेबल है, जैसे देख रहे हैं कोर अल्ट्रा i7 प्रोसेसर 26K, ठीक है, जिसमें 30 MB का कैशे मेमोरी एंड अप टू 5.50 गीगाहर्ट्ज का आपको क्लॉक स्पीड यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अल्ट्रा 9 आ गया है, ठीक है, ऐसे अल्ट्रा नाम का अभी प्रोसेसर लॉन्च कर रहा है कोर सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग। इंटेल का पहला कौन सा सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग? कोर, जिसमें आता है i3 i5 i7 i3 i5 i7 i9 और अभी आगे है कोर अल्ट्रा सीरीज, ठीक है। तो अच्छा एक बार हम लोग देख लेते हैं कोर अल्ट्रा सीरीज में, सॉरी एक सेकेंड, कोर अल्ट्रा सीरीज में कितना क्या दिया है। चलिए इसको ओपन कर लिए हम लोग। इसको अगर हम लोग देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, ये देखिए आ गया। सॉकेट, ये फिर आज पढ़ेंगे हम लोग, ये सॉकेट क्या होता है। LGA 1700, LGA के बारे में हम लोग आगे दिन क्लास में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग आगे वाला क्लास था उसमें हम लोग लास्ट में पढ़े थे। 3 टाइप का प्रोसेसर मार्केट में आता है, LGA, PGA और BGA। तो ये जो प्रोसेसर है ये किस टाइप का सॉकेट में बैठेगा? LGA, मतलब लैंड ग्रेडर है, ऐसा प्रोसेसर होगा, ठीक है। और उसके बोर्ड, मदरबोर्ड जो होगा, मदरबोर्ड में पिन रहेगा, ठीक है, और प्रोसेसर के ऊपर ऐसे पिन नहीं रहेगा, ऐसे गोल 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 मतलब लैंड रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है लैंड ग्रेड एरे। इस टाइप का प्रोसेसर रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा, LGA, PGA और BGA। तो ये जो सॉकेट आगे आ रहा है अल्ट्रा कोर 7, ठीक है, जो देख रहे हैं हम लोग इंटेल अल्ट्रा कोर 7, इसमें 5.5 गीगाहर्ट्ज का है। इसमें आपको LGA 1700 सॉकेट देखने को मिलेगा और TDP इसका कितना है देखिए, 125 वाट, मतलब हाईफाई आपको फैन वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अभी अल्ट्रा कोर प्रोसेसर भी आ चुका है, ठीक है, इंटेल कोर सीरीज का अल्ट्रा लॉन्च किया है अभी कंपनी। इसमें अनलॉक्ड है, मतलब आप इसका जो क्लॉक है उसको बूस्ट कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। i9 में भी आपको 30 MB तक का, 36 MB का कैसे देखने को मिल रहा है और 5.70 गीगाहर्ट्ज का मिल रहा है। इसमें भी आपको ज़्यादातर अभी LGA ही होता है, देखिए LGA 1891 सॉकेट में ये बैठ जाएगा। इसका TDP जो है ये 125 वाट के आसपास है। इसमें भी कूलिंग से अच्छा लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इंटेल का एक्सियन बोल के एक प्रोसेसर आता है, ठीक है, इंटेल XEON, एक्सियन, इयन प्रोसेसर भी बोला जाता है इसको, इंटेल का। ये जो लोग सर्वर में या फिर नेटवर्क में काम करते हैं उन लोगों को पता है, ये सर्वर मशीन के अंदर ज़्यादातर बैठता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे PDF में लिख भी दिया हूँ, ठीक है। प्रोसेसर डिजाइन फॉर सर्वर एंड वर्क स्टेशन एप्लीकेशन ऑफरिंग हाई परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। मतलब क्या, ये जो प्रोसेसर है ये ज़्यादातर आपको सर्वर मशीन्स में, मतलब सर्वर डेस्कटॉप में या वर्क स्टेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल डेस्कटॉप वगैरह में ये प्रोसेसर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। पहले कुछ पुराना में मतलब लैपटॉप देखने को मिलता था, कॉमर्शियल कुछ लैपटॉप आता था, हम देखे थे, बहुत पुराना, ठीक है, अभी लेटेस्ट में तो नहीं देखे हैं। तो ये ज़्यादातर वर्क स्टेशन और सर्वर मशीन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये वाला प्रोसेसर। थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए इंटेल एक्सियन जो प्रोसेसर होता है, ये देखिए एक्सियन गोल्ड 6148 प्रोसेसर, इस टाइप का प्रोसेसर जो है ये ज़्यादातर आपको सर्वर मशीन वगैरह में देखने को मिल जाएगा। देखिए सर्वर, हम पहले भी एक क्लास में बता चुके हैं कि सर्वर का जो मदरबोर्ड होता है उसमें आपको 2 प्रोसेसर बैठाने की जगह मिलता है। ये देखिए 2 मिलता है, 4 मिलता है, ठीक है। हम लोग जो नॉर्मली डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं उसमें एक ही CPU सॉकेट होता है, लेकिन ये जो है ये सर्वर डेस्कटॉप है, तो इसमें देखिए 2 मतलब प्रोसेसर बैठाने की जगह है, 4 भी मिलता है, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप अगर सर्च करेंगे सर्वर मदरबोर्ड तो आप देख पाएंगे, ये देखिए इसमें 4 प्रोसेसर का जगह दिया है, ठीक है। इमेज सर्च कर लेते हैं, देख सकते हैं, ये देखिए 4 प्रोसेसर का मतलब बैठाने का जगह दिया है, ठीक है। 2 प्रोसेसर का जगह दिया है, यहाँ पे देखिए 4, बहुत सारा रैम दिया है। तो इस टाइप का प्रोसेसर, तो ये जो एक्सियन बोल के जो प्रोसेसर है, ये इयन प्रोसेसर, इयन गोल्ड इनसाइड, ये सब ज़्यादातर वही सब बोर्ड में लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे।
इसके बाद आते हैं इंटेल एटॉम प्रोसेसर। ये लो पावर प्रोसेसर है, ठीक है, लो पावर प्रोसेसर है, ऑफर यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम एंड डिवाइस लाइक स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। जो आपको छोटा मोटा टैबलेट वगैरह का जैसे मतलब पम टैप हो गया, लैपटॉप की जगह में जैसे टैबलेट हो गया, ठीक है, छोटा लैपटॉप हो गया, मिनी लैपटॉप हो गया, HP का मिनी लैपटॉप में आपको बहुत सारा इंटेल का एटॉम प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी इंटेल लॉन्च करता है, इंटेल का एटॉम प्रोसेसर। इंटेल पेंटियम प्रोसेसर, ये तो बहुत पॉपुलर है, आपको पता ही है पेंटियम प्रोसेसर। अच्छा देखिए, इस सब का दाम बहुत सस्ता होता है, ये i3 i5 से, और लो क्वालिटी का भी होता है, ठीक है। तो इंटेल पेंटियम में क्या आपको ये बहुत प्रोसेसर मिलेगा। पहले तो पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 ऐसे आता है। अभी पेंटियम का भी जनरेशन आ रहा है, ठीक है, जैसे फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन हो गया। हम लोग इसको जनरेशन को आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है नहीं होता है। अभी हम लोग प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंटेल का जो प्रोसेसर होता है, एक कोर सीरीज निकलता है जिसमें i3 i5 i7 i9 ऐसे अल्ट्रा सीरीज तक आता है। एक्सियन जो कि सर्वर और वर्क स्टेशन के लिए होता है। एटॉम प्रोसेसर जो कि मिनी लैपटॉप वगैरह के लिए होता है, स्क्रीन टच लैपटॉप जो छोटा छोटा लैपटॉप होता है, टैबलेट वगैरह, उस सब में एटॉम प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, जिसमें पंखा वंखा का जरूरत नहीं होता है क्योंकि इस सब का TDP बहुत कम होता है, ठीक है, लो पावर कंज्यूम करता है, ज़्यादा पावर का भी जरूरत नहीं पड़ता। इंटेल पेंटियम क्या होता है, ए मोर एफोर्डेबल सीरीज ऑफ प्रोसेसर ऑफर ट्रिगर्ड एट एंट्री लेवल एंड मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। पेंटियम जो है ये अभी भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि सस्ता में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है ये पेंटियम प्रोसेसर। पेंटियम के अभी आप फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन ऐसे मिलता है। इंटेल सेलेरॉन, ये प्रोसेसर भी बजट फ्रेंडली प्रोसेसर है, मतलब कम दाम में बेसिक टास्क जैसे ऑफिस वगैरह हो गया या फिर एंट्री लेवल कंप्यूटिंग जैसे डाटा एंट्री वगैरह हो गया, इस सब का काम के लिए आप लोग इस सब को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एटॉम का हो गया, पेंटियम हो गया, सेलेरॉन होगा। हाईफाई अगर कुछ काम करना है आपको तो आपको इंटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इंटेल कोर सीरीज में जाना पड़ेगा। नहीं तो आप कस्टमर को अगर ऑफिशियल कोई काम वाम है, बजट भी कम है, 25,000 में लैपटॉप चाहिए तो आसूस का आप इंटेल एटॉम वाला प्रोसेसर का दे सकते हैं, ठीक है। 25,000 में आसूस का मतलब लैपटॉप वगैरह आ जाता है। देखेंगे आप, सर्च करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। आसूस का अगर आप सर्च करेंगे, आसूस लैपटॉप अंडर 25,000 तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एटॉम या फिर मतलब पेंटियम, इस सब का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आसूस लैपटॉप अंडर 30,000, तो ये देखिए आसूस वीवो बुक जो है 30,000 है। इसमें देखिए इंटेल कोर सीरीज दिया है, अच्छा ये देखिए 22,000 क्रोम बुक आसूस का। इसमें आप अगर सर्च करेंगे, कहाँ से सर्च होता है भाई, अच्छा फ्लिपकार्ट, ये देखते हैं, नहीं तो हाई रेट का हो गया, इसमें देखते हैं 22,990 रुपये। अच्छा यहाँ पे भी है आसूस क्रोम बुक इंटेल, देखिए ये देखिए क्या दिया है, इंटेल सेलेरॉन डुअल कोर N4500 प्रोसेसर दिया है, ठीक है। तो ये सब मतलब ये सब थोड़ा कम जो सेलेरॉन वगैरह प्रोसेसर होता है, ये जो 3 प्रोसेसर हमें यहाँ पे दिखाएं हैं, एटॉम, पेंटियम और सेलेरॉन, इसमें लो पावर कंज्यूम होता है। एक तो बजट फ्रेंडली है, बहुत सस्ता में आपको मिल जाएगा, और ऑफिशियल काम, डाटा एंट्री काम या फिर ऑनलाइन कुछ काम के लिए आप ले रहे हैं, मेनली ऑफिशियल वर्क के लिए, तो ये 3 प्रोसेसर बहुत ही बेहतरीन है, आपको मिल जाएगा कम रेट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल दिया हूँ, जैसे ये वाला प्रोसेसर है इंटेल कोर i9 का, एक यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है देखिए इंटेल एक्सियन प्रोसेसर का, एक मैंने यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाए हैं इंटेल पेंटियम का, पेंटियम सीरीज का, और एक है सेलेरॉन प्रोसेसर का, ठीक है। ये देखिए इंटेल सेलेरॉन, ऐसे प्रोसेसर को ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आप अभी एक्सपर्ट क्लास में हैं या फिर एडवांस क्लास में हैं, तो इसमें आप लोगों को देख के पहचानना पड़ेगा कि प्रोसेसर कौन सा है। तो कोई भी प्रोसेसर को जब आप फिजिकली इसमें देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसे लिखा होगा, नहीं तो पैकेट के ऊपर उसको लिखा रहेगा। तो इंटेल में आपको क्या क्या सीरीज मिलेगा, एक तो कोर सीरीज का जिसके बाद में आपको i3 i5 i9 ऐसे लिखा रहेगा। एक आपको मिलेगा एक्सियन का प्रोसेसर, इसमें आप देख के समझ जाएंगे ये सर्वर वगैरह में बैठता है ज़्यादातर। इसके ऊपर भी लिखा है देखिए इंटेल पेंटियम, तो ये पेंटियम का प्रोसेसर हो गया। इसके ऊपर भी लिखा है इंटेल सेलेरॉन, तो ये सेलेरॉन का प्रोसेसर हो गया। तो आशा करते हैं अभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है, कि इंटेल का जो इतना सारा नाम है ये सब में क्या अंतर है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा PDF को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कस्टमर को आपको कौन सा सीरीज़ देना है। सीरीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है,
ये जो हम लोग 5 सीरीज़ के बारे में यहाँ पे बात किए हैं, और भी ज़्यादा सीरीज़ आता है उसको हम लोग अभी बात नहीं किए हैं, जो पॉपुलर हम लोग का है उसी की मैं बात कर रहे हैं। ठीक है, पुराना में बहुत सारा आता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए प्रोसेसर के ऊपर बहुत सारा चीज़ें लिखा रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या होता है, तो पहला जो होता है वो होता है CPU नेम, उसके बाद में जो होता है वहाँ पे होता है CPU नंबर, मतलब मॉडल नंबर। यहाँ पे बहुत सारा राज छुपा हुआ होता है, इसको देख के हम लोग मालूम कर सकते हैं कि ये प्रोसेसर कितना जनरेशन का है, कितना काम कर सकता है, कितना एफिशिएंट है, अनलॉक हो सकता है नहीं हो सकता है, इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड है कि नहीं है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाने का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस सब के बारे में ये मॉडल नंबर देख के हम लोगों को पहचान में आ जाता है। तो अगर आपको डेस्कटॉप के काम में एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप प्रोसेसर देख के या फिर कंप्यूटर का अंदर में जब आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ या फिर जिसमें भी जाएंगे, मैनेज में जाएंगे या फिर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, या फिर मान लीजिए आप अगर स्टार्ट बटन में क्लिक करके आप टास्क मैनेजर में भी जाते हैं, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा ये जो क्या सीरीज़ है नहीं है। जैसे परफॉर्मेंस में जब जाएंगे CPU में देखिए i5 का मेरा यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है 8250U, ये मॉडल नंबर है। तो इसको देख के कैसे पहचानेंगे कौन सा सीरीज़ है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये 8 सीरीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए प्रॉपर्टीज में भी जब जा रहे हैं तो वही सेम देखिए प्रोसेसर में क्या लिखा है, इंटेल कोर, मतलब कोर सीरीज का प्रोसेसर है i5, और यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है 8250U, ये मेरा मॉडल नंबर है मेरा लैपटॉप का। तो चलिए अभी U है, मतलब U मतलब ही लैपटॉप में बैठता है। ठीक है, तो डेस्कटॉप में भी जब आप देखेंगे प्रोसेसर के पीछे तो यहाँ पे लिखा रहेगा इंटेल कोर i5, और i5 देखिए हाइफन देखिए मॉडल नंबर लिखा रहेगा, जिसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा है 11600K। अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे इसको कैसे डिकोड करते हैं। इसके बाद में एक लिखा रहता है, इसको बोला जाता है CPU स्पीड, जो कि क्लॉक स्पीड भी हम लोग पढ़े हैं आगे दिन, 3.90 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड। इसके बाद में एक X0, ये नंबर होता है, ये बैच नंबर होता है, जो कि प्रोडक्शन के टाइम में दिया जाता है जब ये मैन्युफैक्चर होता है, तो ये बैच नंबर होता है। हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट है ये वाला CPU नंबर या फिर CPU मॉडल नंबर। ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे डिकोड किया जाता है, तो कोई भी मॉडल नंबर में ना कंपनी बहुत सारा उसका जानकारी देते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चल के भी जब ग्राफिक्स कार्ड का भी देखेंगे मॉडल नंबर, या फिर प्रोसेसर का मॉडल नंबर हो गया, या फिर मदरबोर्ड जो होता है, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसका भी जो मॉडल नंबर होता है, या फिर ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर भी जो मॉडल नंबर लिखा होता है, उस सब में कंपनी बहुत सारा डाटा छुपा के रखता है। ठीक है, छुपा के नहीं मतलब बता देता है, जो लोग पढ़ना जानते हैं उसको डिकोड करना जानते हैं उन लोगों को पता होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इंटेल कोर i5 लिखा है ना, तो इंटेल कोर हो गया ब्रांड। ठीक है, ये जो i5 हो गया या फिर i7 हो गया, ये क्या हो गया, ब्रांड मॉडिफायर। ये जो पहला नंबर कोर सीरीज का, ये i7 के बाद हाइफन देके जो पहला नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 7 लिखा है तो ये हो गया जनरेशन। तो अगर 7000 से स्टार्ट है, ये 7500 मतलब ये 7 जनरेशन। अगर ये 8000 से स्टार्ट है तो 8 जनरेशन। अगर 5000 से स्टार्ट है तो 5th जनरेशन। अगर 10,000 से स्टार्ट है तो 10 जनरेशन। आपको हम दिखाते हैं, देखिए जैसे आप सर्च करेंगे, रुकिए इस सब टैब को थोड़ा काट लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे इंटेल कोर i5 14 जनरेशन, तो देखिए जो प्रोसेसर होगा उसका मॉडल नंबर के हाइफन देके 14,000 कुछ लिखा रहेगा, ये देख सकते हैं i5 हाइफन 14,400। तो 14,000 से स्टार्ट हुआ ना, तो कोर सीरीज में हाइफन के बाद जो नंबर से स्टार्ट होता है जितना 1000 से, वही उसका क्या होता है, कहाँ गया ये हम लोगों का, वही होता है उसका जनरेशन। ठीक है, ये सब ये स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, नहीं तो ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने हर एक CPU का लिख दिया है इंटेल का। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, जनरेशन इनकोडर, मतलब जनरेशन इंडिकेटर, सॉरी गलत पढ़ा, जनरेशन इंडिकेटर। मतलब ये पहला वाला नंबर देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर मेरा कंप्यूटर में बैठा हुआ है। जैसे कि मैं अभी मेरा कंप्यूटर में यहाँ पे मैंने देखा i5 का 8250U, मतलब 8000 से स्टार्ट है ना, तो 8000 मतलब ये 8 जनरेशन का है मेरा। ठीक है, i5 8 जनरेशन प्रोसेसर। इसके बाद में जो 2 नंबर आता है, ये SQ नंबर न्यूमेरिक डिजिट है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, ये अगर 500 है, 500 से 600 अगर कोई है तो 600 उसको, मतलब 500 से 600 बेहतर रहेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना
अच्छा होगा। लास्ट में दिया जाता है सफिक्स। ये सफिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि यू है, ये यू मेरा जैसे लैपटॉप वगैरह में ज़्यादातर यू रहता है, तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है ये यू वाला प्रोसेसर है, 8250 यू वाला CPU है, ठीक है। तो ये इसका भी मीनिंग है जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को फिलहाल ये दो देखना पड़ेगा, एक है जेनरेशन और एक SKU नंबर। तो देखिए कुछ सर्च करके आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे ये एक 14400 का है, ठीक है, ये 14400F है। देखिए इसमें कोई डिजिट नहीं है लास्ट में, मतलब सफिक्स नहीं है, ठीक है। कहाँ गया मेरा PDF? यहाँ पे देखिए यू जैसा है, सफिक्स है, यहाँ पे कुछ सफिक्स दिया भी नहीं रहता है। तो इसमें देखिए सफिक्स है F, इसका दाम है 14400, इसका दाम है 16200, इसमें F नहीं है देखिए। लेकिन दोनों ही क्या है, 14 जनरेशन का है। इसके बाद ये 12 जनरेशन का हो गया, ये भी 12 हो गया। देखिए 12 कैसे पता चल रहा है, 12400 है, 12400F है, देखिए तो 12000 है, मतलब 12 जनरेशन। देखिए लिखा भी है 12 जनरेशन। तो जितना हजार होगा उतना जनरेशन का प्रोसेसर होता है इंटेल में, ठीक है। इंटेल कोर के बाद नंबर जो होता है, यहाँ पर देखिए i5 13000 लिखा तो 13 जनरेशन का है, ठीक है, 13400F। तो ये 13600, देखिए ये अच्छा, यहाँ पर देखिए एक है मेरा i5 का 13400F, इसका रेट कितना है, 11809। ये देखिए 13400 सिर्फ, यहाँ पे F है, यहाँ पे F नहीं है, रेट देखिए बढ़ गया 16850। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 13600, यहाँ पे 13400 था, ये क्या है 13600, दोनों ही 13 जनरेशन का है। देखिए ठंडे दिमाग से समझिए बात को, ये भी इंटेल कोर i5 का 13 जनरेशन है, ये भी इंटेल कोर i5 का 13 जनरेशन है, लेकिन इसके बाद में कुछ सफिक्स नहीं लिखा गया है। इसके बाद में एक तो सफिक्स दिया है K, तो इसका मीनिंग है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन देखिए इसमें क्या है, 400 है, इसमें 600 है। तो हम क्या बोले अभी ये जो SKU नंबर ये जो है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। तो देखिए इसमें जो है, इसमें 400 है तो इसका 16000 दाम है, इसमें देखिए 600 है तो इसका रेट कितना है, देखिए 30,000 के आसपास है, ठीक है। 30,000 के आसपास नहीं, 30,000 या 28,000 है, ठीक है। कितना डिफरेंस है, देखिए दोनों 13 जनरेशन का है। देखिए 13 लिखा है ना, तो दोनों ही 13 जनरेशन का है। इसमें 24 MB कैसे मेमोरी है, इसमें 20 MB का कैसे मेमोरी है, ठीक है। 4.60 GHz का, इसमें 16 कोर, इसमें अभी लिखा नहीं, क्लिक करने के बाद दिखेगा। जो भी है अंतर आप लोगों को समझ में आया। देखिए 13 जनरेशन का, एक में लिखा 13800, एक में लिखा 13400F, एक में लिखा 13600, और दाम का अंतर भी है। देखिए इसका दाम है 11000, इसका दाम है 16000, इसका दाम है 27000। तीनों में भाई काम का भी अंतर होगा, ठीक है, तीनों में काम का भी अंतर होगा। जैसे दाम का अंतर है ना, तो काम का भी अंतर है, क्योंकि इसमें 400 है, इसमें भाई 600 है, और इसमें K है, इसमें K नहीं है, इसमें F है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फंडा क्या है। तो इसके बाद कहाँ गया भाई, यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग आए हैं इंटेल कोर का, और एक मतलब मॉडल आता है, उसमें लिखा रहेगा i7-7Y75, ऐसा अगर कुछ लिखा रहा, या i5-5Y75 ऐसे कुछ लिखा रहा, तो ये जो नाम होता है, मतलब i5 या i7 या i9, इन नाम के बाद हाइफन देके जो नंबर पहला नंबर होता है वो होता जनरेशन। ये Y जो होता है मेनली ईयर या फिर प्रोडक्ट लाइन सफिक्स होता है, मतलब कब प्रोडक्ट निकला था इस टाइप का। और ये होता है SKU नंबर, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। 75 होगा तो अच्छा है, 100 होगा और अच्छा है, जिसमें ज़्यादा होगा वो अच्छा है। यहाँ पे देखिए अल्ट्रा सीरीज़ का, जो नया अल्ट्रा सीरीज़ का प्रोसेसर आ गया है, उसमें कैसे आप पता करेंगे, ठीक है। जो अभी हम यहाँ पे दिखाए ना अल्ट्रा सीरीज़ का प्रोसेसर, कहाँ गया भाई, ये देखिए अल्ट्रा सीरीज़ का प्रोसेसर में नंबर कैसा है, देखिए 285K, ये इसका मॉडल नंबर है। इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर 285K। तो इसको कैसे डिकोड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो इसमें जो है ये इंटेल कोर है, ये कंपनी का ब्रांड है, प्रोडक्ट नेम है, ये 9 नंबर है उसका। परफॉर्मेंस टायर माने 9 वाला है कि 7 वाला है कि 3 वाला है, ठीक है। तो ये अल्ट्रा 9 वाला है। और देखिए जो नंबर होता है उसका पहला जो डिजिट होता है वो क्या होता है, उसका जनरेशन, और दूसरा क्या होता है उसका, ये पूरा नंबर को क्या कहा जाता है, SKU, और ये होता है सफिक्स H वाला। तो ये दो नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, और पहला नंबर क्या होगा उसका जनरेशन। तो ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं
ये अल्ट्रा कोर का कितना जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन। देखिए 285 लिखा है और लास्ट में के का सफिक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये के क्या होता है, यू क्या होता है, एच क्या होता है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं मॉडल नंबर, तो मॉडल नंबर में फोकस कीजिए, ये लास्ट में सफिक्स हम पढ़ा देंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए, कोई नहीं, कुछ टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि भाई यहाँ पे फ्री क्लास कराना है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितना मेरा अंदर जानकारी है, जितना ऑनलाइन में देना मतलब क्या बोलेंगे, देना मतलब दे सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। देखिए ज़्यादा तो प्रैक्टिकली नहीं दे सकते, लेकिन जितना कुछ देना मतलब दे पाएंगे अपने अंदर से उतना देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, सभी मतलब सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। इसके नीचे थोड़ा देखते हैं, अच्छा बैक में जाते हैं, थोड़ा दूसरा कुछ देखते हैं। जैसे अल्ट्रा कोर i9 प्रोसेसर का ये हो गया, देखिए इसमें क्या लिखा है, अल्ट्रा 7 प्रोसेसर 265K, ठीक है। तो ये भी सेकेंड जनरेशन है अल्ट्रा 7 का, इसका 37,000 दाम है। और अल्ट्रा 9 का सेकेंड जनरेशन 61,000, बाप रे 60,000 के। इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर का देखिए ये भी सेकेंड जनरेशन है 245K, अभी तो नया नया निकला ही है, 2 ही जनरेशन निकला है इसका। तो ऐसे आप प्रोसेसर का जो इसका जो ये मॉडल नंबर है ये देख के आप पता कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है मॉडल नंबर अल्ट्रा का, ठीक है। 285, ये 245, तो 245 से 285 ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा काम हो पाएगा। ये देखिए ये 265 है, इसमें थोड़ा मतलब ये SKU नंबर है इसका, सेकंड जनरेशन का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा कम काम हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अल्ट्रा 7 और ये क्या है अल्ट्रा 9 है, तो इसका सफिक्स भी ज़्यादा है 285, और ये देखिए अल्ट्रा 5 है तो कम है 245। तो 5 से 7 थोड़ा अच्छा है और 7 से 9 और अच्छा है, ठीक है। ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी का, मतलब अभी एकदम लेटेस्ट में यही वाला निकाला है इंटेल, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अभी हम एक भी यूज़ नहीं किए हैं, बस आर्टिकल्स में ही पढ़ रहे हैं, तो जितना भी रिव्यू वगैरह हम देखे हैं तो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस मिल रहा है सबको, तो वही उसी का आधार पर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए PDF में फिर से जाते हैं। तो थोड़ा भाई PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, इस सब को पढ़िएगा। देखिए जैसे इंटेल कोर i3 का एक आता है, N से शुरू होता है नाम, N305 प्रोसेसर। ये क्या होता है, N सीरीज प्रोसेसर होता है कोर के अंदर, ठीक है। इंटेल कोर सीरीज के अंदर एक N सीरीज का प्रोसेसर आता है। इसमें क्या करता है, द इंटेल कोर प्रोसेसर N सीरीज प्रोवाइड्स ए बूस्ट इन परफॉर्मेंस फॉर एंट्री लेवल कंप्यूटिंग ऑन बोथ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप। मतलब ये N सीरीज का जो प्रोसेसर रहता है ये थोड़ा आपको मतलब i3 का जो नॉर्मल प्रोसेसर है उससे थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में, ठीक है। लेकिन ये भी प्रोसेसर क्या है, एंट्री लेवल कंप्यूटिंग प्रोसेसर है। नॉर्मल आप ऑफिस वर्क या फिर फोटो मतलब नॉर्मल एडिटिंग वगैरह हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। डाटा एंट्री काम या फिर इंटरनेट का सर्फिंग का काम, या फिर जो हम लोगों का CSP वगैरह जैसे फॉर्म फिलअप वगैरह के लिए जो दुकान खोलता है उस सब का काम इसमें कर सकते हैं। और N सीरीज का प्रोसेसर थोड़ा बूस्ट देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें तो N सीरीज का जो प्रोसेसर होता है उसमें N के बाद 305 बोल के लिखा रहता है। इसका कोई जनरेशन नहीं होता है, इसका ये पूरा नंबर ही SKU होता है। मतलब ये नंबर जितना ज़्यादा होगा वो प्रोसेसर उतना अच्छा काम करेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, इंटेल i3 का N प्रोसेसर। अच्छा कैप्स लॉक ऑन है, नहीं देखे। ये देखिए इंटेल प्रोसेसर एंड इंटेल कोर N3 3N सीरीज प्रोसेसर, क्लिक कीजिए। अच्छा ये उसका खुद का वेबसाइट में कुछ एडवर्टाइज दिया नहीं, हम ढूंढ रहे हैं प्राइस वगैरह अगर मिल जाता है तो। अभी तो फिलहाल हमको कुछ दिख नहीं रहा है N सीरीज का, जो भी है कुछ कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्या है देखते हैं। तो कुछ कुछ मिलेगा आपको प्रोसेसर देखने को, लैपटॉप में ज़्यादातर ये मिलता है N305 प्रोसेसर i3। यहाँ पे पूरा सर्च कर लेते हैं, रुकिए एक सेकेंड।
ये देखिए लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर क्या है, HP लैपटॉप है, इंटेल कोर i3N305। तो ये ज़्यादातर आपको लैपटॉप में ही देखने को मिलेगा, i3 से थोड़ा बेहतर है, ठीक है। इसका अगर रेट का बात करेंगे तो रेट कहाँ पे है भाई, 37,000, ठीक है। तो i3 से थोड़ा आपको इसमें बूस्ट देखने को मिलेगा, तो इसका ये लास्ट वाला नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। क्लियर बात। इसमें कंपनी क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा आपको क्या मिल जाएगा, बूस्ट देखने को मिल जाएगा। कहाँ गया PDF, ये जो इंटेल N सीरीज प्रोवाइड्स अ बूस्ट परफॉर्मेंस इन ऑफ फॉर एंट्री लेवल। अब मैं यहाँ पे पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो i3 निकालता है ना कंपनी, i3 ज़्यादातर एंट्री लेवल प्रोसेसर होता है, ठीक है। जनरल यूज़ बेसिक टास्क के लिए ये सब यूज़ करते हैं i3 को, ठीक है। जैसे हो गया नॉर्मल फोटोशॉप का पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, या फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह हो गया, ठीक है, कलर चेंज करना, बैकग्राउंड चाहिए, ये सब नॉर्मल टास्क आप कर सकते हैं, ठीक है। हाइक करने के लिए आपको i5 या i7 या i9 में कन्वर्ट होना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं N सीरीज़ का, तो N सीरीज़ का प्रोसेसर में आपको थोड़ा जो नॉर्मल i3 है उससे थोड़ा आपको बूस्ट देखने को मिल जाता है। क्लियर, अच्छे से PDF को पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ जनरेशन इंडिकेटर, व्हिच जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, मतलब ये जो इंडिकेटर है, ये जनरेशन इंडिकेटर, ये आपको क्या बताता है कि ये कौन सा जनरेशन का है। जितना अधिक हजार उतना अधिक पीढ़ियाँ, जैसे 10,000 का मतलब 10 जनरेशन, जैसे 11,000 का मतलब 11 जनरेशन, ठीक है। हिंदी में भी लिख दिया हूँ, बंगाली में भी लिख दिया हूँ, जिसको जो सूटेबल है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सफिक्स में। ये जो लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे ना सफिक्स, ये जो हम लोग गूगल में भी देख रहे थे, ये जो लास्ट में हम लोग का जो दिख रहा था ना, F लिखा है, किसी किसी में K लिखा है, ये क्या होता है, K मीन्स क्या होता है, F मीन्स क्या होता है, U मीन्स क्या होता है। अब बहुत सारा रील्स में भी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि भाई आप प्रोसेसर खरीदने पहले ये देख रहे हैं, देख लीजिए U है कि आपके लैपटॉप में लास्ट में U है कि K है कि क्या है। तो चलिए जान लेते हैं, इस पूरा लिस्ट मैं इसमें दे चुका हूँ, ठीक है। इससे बाहर अभी तक जितना भी मतलब आया है इसके बाहर नहीं है, तो ये पूरा लिस्ट मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। जैसे पहला जो कॉलम है ये चौका बॉक्स, ठीक है, ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो चौका बॉक्स है ये डेस्कटॉप का है। तो डेस्कटॉप जो प्रोसेसर आता है, डेस्कटॉप प्रोसेसर का आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, K सीरीज देखने को मिलेगा, F देखने को मिलेगा, S और T, ठीक है। लास्ट में किसी किसी प्रोसेसर के लास्ट में K देखने को मिलेगा, F देखने को मिलेगा, S और T, और लास्ट में दिया हो विदाउट सफिक्स। कोई कोई प्रोसेसर में कुछ नहीं लिखा होता, मतलब कुछ कुछ प्रोसेसर डायरेक्ट नंबर लिखा होता है, जैसे कि इसमें i5 13400 और कुछ नहीं लिखा है, देखिए ना F है ना M है ना कुछ है, कुछ नहीं है। तो डेस्कटॉप में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा K, एक मिलेगा F, एक देखने को मिलेगा S और एक T, ठीक है। तो T जो है ये सबसे लो प्रोसेसर होता है, पावर ऑप्टिमाइज, ठीक है, लाइफस्टाइल लो TDP, मतलब कम पावर कंज्यूम करेगा, फैन वैन का जरूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादा उतना, ठीक है। TDP लो होगा, देखिए लो TDP लिखा है ना, तो TDP लो होगा। और हम लोग आगे ही पढ़े हैं पहला क्लास में, अगर कोई, फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई पहला क्लास मिस कर दी हो लॉन्ग वीडियो देख के, तो प्लीज़ भाई देख के आओ, बहुत सारा जानकारी है उसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना जरूरी है, करना पड़ेगा। एस सीरीज में आपको स्पेशल एडिशन, किसी प्रोसेसर के बाद में अगर ऐसा लिखा रहा है जैसे i3 i5 या i9 9000, मान लीजिए 9000S, तो लास्ट में अगर S लिखा है तो ये 9 तो हो गया जनरेशन, 9 जनरेशन, और S हो गया स्पेशल एडिशन, ठीक है। F का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए F में क्या होता है, रिक्वायर डिस्क्रीट ग्राफिक्स, मतलब इसमें ये वाला प्रोसेसर में आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि विदाउट कार्ड नो वीडियो आउटपुट, मतलब ये जो प्रोसेसर है ये प्रोसेसर विदाउट कार्ड का, मतलब विदाउट ग्राफिक्स कार्ड का वीडियो आउटपुट नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग अभी अभी इसमें देख रहे थे, कहाँ गया, इसमें देखिए है i5 13400F, इसका रेट थोड़ा कम होता है क्योंकि इसमें इनबिल्ट कोई ग्राफिक्स नहीं दिया गया है, और लास्ट में F नंबर दे दिया है। तो F नंबर कहीं पे भी देखेंगे आप तो समझ जाइएगा उसके प्रोसेसर में आपको क्या लगेगा, ग्राफिक्स कार्ड लगेगा। बिना ग्राफिक्स कार्ड का वो मदरबोर्ड डिस्प्ले आउट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक मैं मतलब छेड़ना चाहता हूँ, जैसे कि कभी कभी हम लोगों को नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। आप लोग जो बेसिक क्लास किए हैं उसको पता है नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम क्या होता है, तो थोड़ा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कोई कोई कंप्यूटर अगर आपके पास आता है कि कस्टमर बोल रहा है लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन नहीं हो रहा है,
डेस्कटॉप का बात करते हैं, इसमें ये डेस्कटॉप प्रोसेसर में ही आता है, ठीक है। तो कोई कस्टमर आके बोल रहा है मेरा कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन होता है, या तो नो डिस्प्ले होगा, या डेड होगा, या शॉर्ट होगा। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बेसिक क्लास में। जो नहीं देखे हो देख के आओ भाई, बेसिक पहला जो बेसिक सीरीज है, जिनको पता है वो इसको कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए, तो मान लीजिए नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, मतलब क्या, स्विच ऑन कर रहे हैं कंप्यूटर का लेकिन मेरा कुछ नहीं शो कर रहा है, फैन वैन घूम रहा है, कीबोर्ड में कोई मतलब इंडिकेटर ले मतलब जैसे नाम लॉक वगैरह नहीं आ रहा है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी देखिएगा नो डिस्प्ले में कीबोर्ड में डिस्प्ले आता है लेकिन मेन स्क्रीन में जो है डिस्प्ले नहीं आता है। तो अगर उसमें आपको मतलब देखना पड़ेगा कि भाई जो कस्टमर मेरे पास आया है उसका जो प्रोसेसर है वो कहीं एफ सीरीज़ का प्रोसेसर तो नहीं है, क्योंकि अगर एफ सीरीज़ का प्रोसेसर है तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा, और ग्राफिक्स कार्ड अगर ख़राब हो जाएगा ना उसका, तो वो वीडियो आउटपुट नहीं देगा, उसको फिर से कोई ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके हमको वीडियो में आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर ग्राफिक्स का फैसिलिटी नहीं है। क्लियर? तो यही सफिक्स है, किसी का मतलब लास्ट में अगर एफ लिखा रहेगा तो समझ जाइए वो उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना जरूरी है। हम लिख दिए हैं, लिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिक्वायर्ड डिस्क्रीट ग्राफिक्स मतलब एफ सीरीज अगर रहेगा सफिक्स में, मतलब कोई प्रोसेसर के लास्ट में अगर एफ लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे यू लिखा है, अगर एफ लिखा रहेगा डेस्कटॉप के अंदर तो वो क्या होगा, उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना जरूरी है, क्योंकि विदाउट कार्ड नो वीडियो आउटपुट। याद रहेगा? आशा करते हैं आप लोगों को याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। के सीरीज, के सीरीज सबसे हाई परफॉर्मेंस वाला, मतलब एकदम टॉप मॉडल जो बोला जाता है, मतलब कोई भी कंपनी का होता है ना टॉप मॉडल, तो के सीरीज सबसे टॉप मॉडल है, ठीक है। के होता है हाई परफॉर्मेंस एंड अनलॉक्ड फॉर ओवरक्लॉकिंग, मतलब के सीरीज का जितना भी प्रोसेसर होता है उसमें आप थ्रेड क्लॉक को हाई कर सकते हैं, मतलब ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन मतलब मिलेगा आपको, और हाई थ्रेड और हाई परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें हाई कोर भी रहेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो के सीरीज का प्रोसेसर था उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। देखिए के सीरीज जो था यहाँ पे 13,600 के, देखिए कितना है, 30,000 है। तो ऐसे ही 30,000 नहीं है, कंपनी कोई उल्लू नहीं बना रहा आपको कि ये आपको 16,000 में दे रहा है, ये इसको 30,000 ले रहा है, ये आपको 11,000 में दे रहा है। तो भाई अंतर है तीनों में। तीनों ही i5 का क्या है, 13 जनरेशन है, देख रहे हो। देखिए नॉलेज का कम रहने से कैसे आप ठगा जाएंगे, या फिर आप दूसरों को भी मतलब ठगा देंगे, ठीक है। अगर नॉलेज परफेक्ट नहीं रहेगा तो ऐसे ठगाते हैं लोग, अरे भाई तुमको मिल गया 15,000 11,000 में i5 का 13, हमको तो भाई 16,000 ले लिया, लूट लिया। हमको नहीं लूटा भाई, कारण है इसको देखो, एफ है, इसमें एफ नहीं है, इसमें आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा, इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोर थ्रेड भी होता है, ठीक है। इसमें देखिए के सीरीज है, भाई तुम्हारा 30,000 दाम ले लिया, मेरा तो i5 का 13 जनरेशन है, मेरा तो 16,000 में 20,000 में पूरा कंप्यूटर रेडी हो गया। 30,000 आप तुम्हारा प्रोसेसर का दाम ही 30,000 ले लिया, भाई उसमें के सीरीज का प्रोसेसर लगा है। देखो तो के सीरीज का जो प्रोसेसर होता है वो टॉप हाई परफॉर्मेंस के लिए अनलॉक्ड होता है, जिसमें आप ओवरक्लॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, फैसिलिटी होता है। उसमें मदरबोर्ड भी आपको अच्छा लगाना पड़ेगा, एसएमपीएस भी अच्छा लगाना पड़ेगा, तभी जाके इसको चला पाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मदरबोर्ड के बारे में, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोबाइल या लैपटॉप, मतलब मोबाइल मतलब ये मोबाइल प्रोसेसर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे टैबलेट वगैरह होगी ना, मिनी लैपटॉप, टैबलेट, ये सब में भी ये वाला प्रोसेसर बैठता है। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले आपको G1 या G7 देखने को मिलेगा जिसमें ग्राफिक्स लेवल होता है। Y सीरीज देखने को मिलेगा जिसमें लो पावर एफिशिएंट होगा। U सीरीज, ये देखिए मेरा जो लैपटॉप है मैं जिसमें आप लोगों को क्लास करा रहा हूँ, इसमें देखिए ये U सीरीज का है ना, लास्ट में यू लिखा है, 8,250 मतलब 8 जनरेशन i5 का, और यू सीरीज है। तो यू में देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोफेशनल ना, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर थिन एंड लाइट लैपटॉप्स, ठीक है, मतलब नॉर्मल वर्क। सही कहाँ पढ़ रहे हैं भाई, अंडर ये पावर एफिशिएंट एंड लॉन्गर बैटरी लाइफ, मतलब मेरा लैपटॉप में बैटरी लाइफ अच्छा देगा और पावर एफिशिएंट कम होगा, मतलब कम वाट का चार्जर में चलेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा बिल विल नहीं आएगा भाई। देख रहे हो हम बहुत स्मार्ट है, उतना ज़्यादा बिल नहीं आने देंगे, इसलिए यू वाला प्रोसेसर लिए हैं। पी वाला अगर प्रोसेसर रहेगा तो परफॉर्मेंस मतलब यू से थोड़ा अच्छा है, लेकिन पी वाला उतना ज़्यादा नहीं चलता। देखिए जो बोल्ड लिखे हैं ना हम, बोल्ड वाला देखिए, जैसे टी बोल्ड किए हैं तो ये ज़्यादा चलता है, एफ चलता है, एस देखिए नहीं किए हैं तो एस ज़्यादा नहीं चलता है। जो बोल्ड में लिखा है ना वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसमें जैसे एच देखने को ज़्यादा मिलेगा और यू देखने को ज़्यादा मिलेगा और वाई भी कुछ कुछ मिलेगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा यू और एच देखने को मिलेगा लैपटॉप में, ठीक है।
और बाकी सारा हाईलाइट नहीं किए हैं, देखिए 2 हम हाईलाइट कर दिए हैं। तो यू वाला में क्या होगा, पावर एफिशिएंट लॉन्गर बैटरी लाइफ चाहिए तो यू वाला लीजिए, लेकिन आपको अगर गेमिंग वगैरह या एडिटिंग वगैरह करना है तो उस पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एच वाला प्रोसेसर लेना पड़ेगा, जिसमें हमको हाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड हायर पावर कंजम्पशन एंड थर्मल डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे उस लैपटॉप में आपको जो उसमें एच सीरीज का होगा उसमें देखिएगा डबल फैन है कि उसको टीडीपी भी ज़्यादा होता है, थर्मल डिज़ाइन अलग देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी एच के प्रोसेसर आता है जो कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, अनलॉक, जिसमें आप ओवरक्लॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे गेमिंग वाला लैपटॉप सीरीज हो गया है, कुछ हो गया, उसमें आपको मिल जाएगा। एच एक्स बोल के आता है, ये सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, ऑल एसक्यूज इज अनलॉक्ड, मतलब इसमें आप हायर क्लॉक थ्रेड ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गेमिंग लैपटॉप वगैरह में आपको ज़्यादातर ये एच एक्स, एच के, एच ये सब देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल लैपटॉप में आपको यू टाइप का देखने को मिलेगा, या फिर वाई मिल सकता है, या G1 G7 अभी उतना नहीं चलता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मतलब उसके अंदर ग्राफिक्स है, मतलब प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक्स है, वही बताना चाह रहा है, G1 या G7 ऐसे लिखा रहेगा। तो इसके बाद आता है एम्बेडेड। एम्बेडेड में आपको ई लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, या फिर यूई लिखा मिल सकता है, या एच ई मिल सकता है, या यूएल मिल सकता है। तो यूएल जो है ये लो पावर कंजम्पशन है, ठीक है, यूएल से एच ई जो दे ये थोड़ा हाई परफॉर्मेंस है, यूई जो है ये पावर एफिशिएंट है, मतलब इसमें कम पावर कंज्यूम होगा, और अगर किसी प्रोसेसर के लास्ट में ई लिखा है तो ई एम्बेडेड है, मतलब इसमें आप हाई परफॉर्मेंस वगैरह प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा बातें आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। जैसे लास्ट में हम लिखे हैं विदाउट ए ग्राफिक्स, मतलब अगर कोई प्रोसेसर के बाद में कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, जिसमें देखिए इसमें देखिए क्या लिखा है 14,600 KF, मतलब ये गेमिंग लिखा भी है, देखिए गेमिंग सीरीज, क्योंकि के लिखा है, के का मतलब ही क्या होता है भाई, इसमें हाई परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसमें देखिए कोई नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा है 13,400, बस कुछ नहीं लिखा है। तो उसमें हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे, तो उसमें आपको फॉलो करना है ये वाला विदाउट ए सफिक्स। अगर किसी में सफिक्स नहीं है तो वो क्या है, जनरली मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप सीपीयू डिजाइन फॉर अ बैलेंस परफॉर्मेंस एंड पावर एफिशिएंसी टिपिकली फाउंड इन स्टैंडर्ड पीसी सेटअप, मतलब इसमें हम लोग बजट के हिसाब से आप विदाउट सफिक्स वाला प्रोसेसर भी लगा सकते हैं। ये मतलब अच्छा होता है बेसिक नॉर्मल काम के लिए, और एडिटिंग वगैरह के लिए भी अच्छा होता है, मतलब ये नॉर्मल प्रोसेसर होता है, ये कोई स्पेशल कुछ काम के लिए नहीं बना है, इसमें आप सारा काम ही कर सकते हैं। विदाउट ग्राफिक्स का मतलब, विदाउट सफिक्स का मतलब यही होता है। क्लियर? आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे हम लोगों का इंटेल का पूरा खत्म हो जाता है, नहीं और भी एक पेज है, इसके बाद हम लोग AMD पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी रुकिए, इंटेल का अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये ख़त्म होगा तभी AMD भी पढ़ेंगे। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, 40 मिनट हो गया क्लास। ये क्लास थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, देखिए एडवांस क्लास है, थोड़ा तो लॉन्ग जाएगा। अच्छा, फिर से मैं एक बार ये वाला चीज़ बता देता हूँ। आगे दिन हम लोग पढ़े थे ऑल अबाउट CPU के बारे में, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेल और AMD के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मदरबोर्ड के बारे में, ठीक है, कौन सा मदरबोर्ड में क्या क्या प्रोसेसर लगता है, ठीक है, क्या कैसे अपग्रेड करेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, ग्राफिक्स कार्ड कैसा होता है, कितना तरह का होता है, उसका मॉडल नंबर क्या क्या होता है, कौन सा कस्टमर को कौन सा ग्राफिक्स कार्ड हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आते हैं ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला। बहुत सारा लड़का मुझसे सॉफ्टवेयर मांग रहा है, देखो भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा GB का है और टेलीग्राम 2 GB से ज़्यादा नहीं भेजने देता, ठीक है, तो हम नहीं अपलोड कर पा रहे हैं टेलीग्राम में। तो इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, इस क्लास में मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा कहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, कौन सा वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, कौन सा वेबसाइट सिक्योर है, बेहतर है। और ट्रबल शूट में हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जैसे कंप्यूटर स्लो हो जाना, या फिर विंडोज़ 10 में इंटरनेट ज़्यादा यूज़ हो जाना, जैसे ही फ़ोन कनेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है इंटरनेट, वो सब प्रॉब्लम के बारे में हम लोग ट्रबल शूट में बात करेंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो चलिए फिर से आते हैं यहाँ पे कुछ अदर प्रोसेसर, इंटेल एक्सियन प्रोसेसर, जैसे हम पहले ही बोले एक्सियन जो प्रोसेसर होता है ये पेंटियम में आता है, प्लैटिनम में आता है, गोल्ड में आता है, ये सब ज़्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सर्वर मशीन में। तो यहाँ पे भी देखिए जो पहला नंबर होता है वो SQ लेवल होता है, जो सेकेंड डिजिट होता है वो उसका जनरेशन होता है, ठीक है।
जैसे 81,800 हुआ, 80 हुआ तो 81,80 होगा, तो ये जो 1 है बीच में ये इसका जनरेशन नंबर है। ठीक है, तो ऐसे पूरा मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया हूँ, तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा इसको। इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें भी आपको इंटेल, ये हो गया एक्सियन प्रोसेसर का। ठीक है, एक आता है इंटेल प्रोसेसर एन सीरीज। ठीक है, इंटेल प्रोसेसर डज नॉट इंक्लूड एनी जनरेशन इंडक्टर इन द नंबर फॉर्मेट। द इंटेल प्रोसेसर अल्फाबेट प्रीफिक्स विथ विल स्टार्ट विद एन एन और यू। कुछ कुछ प्रोसेसर नॉर्मली निकालता है एकदम, मतलब सस्ता वाला प्रोसेसर। देखिए इंटेल बहुत चालू है। ठीक है, कुछ कुछ प्रोसेसर ऐसा भी निकालता है, जैसे मान लीजिए लो प्रोसेसर है। ठीक है, चालू ऐसे समझा देंगे लाइव क्लास में क्यों ये चालू है। ठीक है, लाइव क्लास जब होगा, कोई हमको ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा कि क्यों मैंने बोला कि इंटेल बहुत चालू है। जो प्रोसेसर मतलब ये निकल जाता है ना खराब वगैरह, उसको वो सस्ता में बेच देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ नाम आपको मिल जाएगा N200 या फिर U500 ऐसे करके, तो उसमें कोई जनरेशन वगैरह होता नहीं होता है, वो नॉर्मल प्रोसेसर होता है। वो आप ऑफिस काम वगैरह ये सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा मोटा अगर काम है, छोटा मोटा लैपटॉप में, जैसे मिनी लैपटॉप एकदम जो 11 इंची का लैपटॉप हो गया, उस सब में आपको मिलेगा। ठीक है, प्रोसेसर पेंटियम का जो प्रोसेसर होगा उसका एन सीरीज का होगा, गोल्ड का होगा, उसका भी नंबर देखिए लिख दिए हैं कौन सा क्या नंबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेरॉन प्रोसेसर आपको मिलेगा जिसमें आपको एक नंबर वाला देखने को मिलेगा और एक एन सीरीज का मिलेगा। ठीक है, एक में नंबर होगा और एन, और जहां पे भी एन लिखा है तो समझ जाइए इससे ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है, ये जो प्रोसेसर आएगा इससे ये अच्छा प्रोसेसर है, क्योंकि एन सीरीज में हमको बूस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एन हो गया या फिर यू हो गया, इसमें हमको बूस्ट देखने को मिलता है। तो इस पीडीएफ को प्लीज़ थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पूरा एकदम डिटेल में मैंने बता दे दिया हूँ कि इंटेल का कैसे पढ़ना है नहीं है आपको। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ें कि इंटेल का कितना सारा सीरीज होता है। ठीक है, कितना सारा सीरीज होता है, जैसे कोर सीरीज हो गया, एक्सियन सीरीज हो गया, एटम हो गया, पेंटियम हो गया, सेलेरॉन, उस सब का पिक्चर देखें यहाँ पे। उसके बाद इसके ऊपर जो ओरिजिनल जो सीपीयू होता है उसके ऊपर ये जो इतना सारा नंबर होता है, इस सब नंबर का माने मीनिंग पढ़े। और ये जो बीच में मॉडल नंबर होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कैसे पढ़ना है, इसको देख के हम लोग कैसे जान सकते हैं कितना जनरेशन का प्रोसेसर है, वो वाला पढ़ें। इसके बाद हम लोग जो सफिक्स होता है, लास्ट में जो नंबर होता है, नाम मतलब अल्फ़ाबेट होता है लास्ट में, उसका मीनिंग पढ़ें। इसके बाद हम लोग अदर्स के बारे में पढ़ें। इसके बाद देखिए ये वाला अच्छे से थोड़ा दिखा देता हूँ, पूरा आ रहा है? हाँ, अभी नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा फिलहाल आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे मैंने एकदम पूरा डिटेल में बता दिया है कि कौन सा सॉकेट में इंटेल प्रोसेसर सीपीयू सॉकेट, कौन सा सॉकेट में कौन सा प्रोसेसर बैठेगा। तो इसको देख के आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा मदरबोर्ड में कौन सा सीपीयू सॉकेट है और उसके हिसाब से प्रोसेसर बैठेगा। जैसे LGA 775 सॉकेट में इंटेल का प्रोसेसर ही बैठेगा, AMD नहीं बैठेगा। क्लियर? LGA 1156 में इंटेल का बैठेगा, दूसरा कौन नहीं बैठेगा। तो कोई मदरबोर्ड में अगर ये वाला सीपीयू सॉकेट है तो उसमें आप समझ जाइए इंटेल का ही बैठेगा। तो LGA, तो यहाँ पे मैंने एक पूरा लिस्ट तैयार करके दिया है। ठीक है, कैसे पढ़ना है लिस्ट को, अच्छा पहले देख लेते हैं। कोई भी अगर मदरबोर्ड आप सर्च करते हैं ना, जैसे मान लीजिए H61 का मदरबोर्ड, पुराना मदरबोर्ड है, लेकिन सर्च करके दिखा रहा हूँ मदरबोर्ड। जैसे आप सर्च करेंगे तो मदरबोर्ड के ऊपर आपको सॉकेट नंबर देखने को मिल जाएगा। देखिए 61 का मदरबोर्ड है, देखिए क्या लिखा है, LGA 1155। तो ये जो मदरबोर्ड है इसमें LGA का 1155 सॉकेट बैठा है। तो मेरा लिस्ट में चल जाइए, तो देखिए 1155 में कौन सा प्रोसेसर बैठता है, सेकेंड या थर्ड जनरेशन। मतलब आप कोई भी प्रोसेसर, मतलब कोई भी कोर सीरीज का, चाहे i3, चाहे i5 हो, चाहे i9 हो, सॉरी i7 हो, और चाहे i9 हो, कोई भी, ये चारों में से कोई भी प्रोसेसर बैठा सकते हैं या कोई भी सीरीज का प्रोसेसर बैठा सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, वो सेकेंड या थर्ड जनरेशन होना चाहिए, तभी जाके ये वाला सॉकेट जो है सपोर्ट करेगा और इस सॉकेट में बैठेगा भी। दूसरा प्रोसेसर बैठाने जाएंगे तो बैठेगा भी नहीं। ठीक है, इसका नॉच अलग अलग होता है। जो मेरा प्रैक्टिकल क्लास देखे हैं उन लोगों को पता है, ये जो नॉच होता है वो नॉच देख के हम लोग बैठाते हैं प्रोसेसर को। तो या फिर दाग जो भी बोलेंगे, ट्राइंगल जो होता है इस तरफ एक कोना कटा हुआ होता है, उसको देख के बैठाते हैं। तो जब बैठाएंगे ना दूसरा प्रोसेसर तो इसमें नहीं बैठेगा। देखिए ये सॉकेट देखने में पूरा अलग है, ये सॉकेट और ये सॉकेट देखने में अलग है, ये दोनों में अंतर है। देखिए,
तो अगर बैठा भी देंगे आप तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा लिस्ट दे दिया हूँ। लिस्ट को आपको याद रखना पड़ेगा कि LGA जो 775 सॉकेट है, पहले से एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला जो नॉर्मल वाला आता है 40, कौन सा मदरबोर्ड में वो बैठता था, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। ये जो 775 का सॉकेट है, ये पुराना मॉडल में बैठता था। 945 बोर्ड, 31 मदरबोर्ड, 41 मदरबोर्ड, इस सब में आपको 775 देखने को मिल जाएगा। इसमें ओल्ड प्रोसेसर, ओल्ड डुअल कोर, कोर 2 डुओ, इंटेल कोर 2 डुओ और कोर 2 एक्सट्रीम, पेंटियम डुअल कोर, पेंटियम D, पेंटियम 4, सेलेरॉन, ये सब प्रोसेसर 775 सॉकेट में बैठता था। नॉर्मल कोई जेनरेशन वाला सॉफ्टवेयर प्रोसेसर इसमें नहीं बैठता था। तो अगर कोई बोर्ड में आपको 775 सॉकेट का कोई सॉकेट मिल जाता है कोई मदरबोर्ड में, तो समझ जाइए उसमें डुअल कोर या कोर 2 डुओ के लिए बैठा है, मतलब बना है। ठीक है, डुअल कोर या कोर 2 डुओ या फिर मान लीजिए पेंटियम, ये सब बैठेगा जो विदाउट मतलब जेनरेशन में आता था। ठीक है, वो सब प्रोसेसर इसमें बैठेगा। क्लियर। इसके बाद आते हैं, अब देखिए जनरेशन वाइज मैंने लिखा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन का कोई भी, अब देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट जनरेशन का बात बोल रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन मतलब जनरेशन क्या होता है ये समझ ले पहले। तो इंटेल जो निकालता है प्रोसेसर, वो सीरीज के हिसाब से निकलता है। जैसे कोर सीरीज हो गया, एक्सियन हो गया, एटम हो गया, इंटेल पेंटियम हो गया, सेलेरॉन हो गया। अब जेनरेशन क्या होता है, तो देखिए भाई, तो जेनरेशन क्या होता है, अब देखिए कंपनी तो एक बना के बस चुपचाप नहीं बैठता है ना, न्यू मतलब बनाते जाता है जनरेशन। तो जितना बेहतर बनाता है उतना जनरेशन भी हाई कर देता है। मतलब फर्स्ट जनरेशन मतलब वो जब पहला बार प्रोसेसर निकाला था तो उसको नाम क्या दे दिया, फर्स्ट जनरेशन। तो i3 हो, चाहे i5 हो, चाहे i7 हो, चाहे i9 हो, सबका फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर किस सॉकेट में बैठेगा, LGA 1156। सबका सेकेंड और थर्ड जनरेशन किस में बैठ जाएगा, 1155। फिर आता है 1150 में, इस सॉकेट में क्या बैठेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर। LGA 1191 में क्या बैठेगा, 51 में, 1151 में आपको 6, 7, 8, 9 जनरेशन तक देखने को मिल जाएगा यही वाला सॉकेट। ठीक है, 10, 11 जनरेशन में आपको 1200 सॉकेट देखने को मिल जाएगा और 12, 13, 14 जनरेशन में आपको LGA का 1700 सॉकेट देखने को इंटेल में मिल जाएगा। क्लियर, आशा करते हैं समझ में आ गया है। अच्छा, चिंता मत कीजिए, ये अगर लिस्ट आपको याद भी नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। इसको देख के हम लोग ये याद नहीं रखते कि कौन सा मदरबोर्ड में क्या प्रोसेसर बैठेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को कि क्या वो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का किसका है, मदरबोर्ड का है। ये देखिए, इस क्लास में हम लोग जानेंगे जो मदरबोर्ड का क्लास है, 3 नंबर क्लास एडवांस का। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक मदरबोर्ड को देख के हम कैसे पहचाने उसमें कौन सा मतलब कौन सा प्रोसेसर बैठेगा, इंटेल का बैठेगा कि AMD का बैठेगा। अगर इंटेल का बैठेगा तो कौन सा जनरेशन बैठेगा। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया कि भाई मेरा ना i3 का कंप्यूटर है, अब उसको हम i5 कर सकते हैं। तो अब आपको अगर जानकारी नहीं होगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ठीक है, कि भाई बैठा सकता है कि नहीं। हाँ भाई बैठा सकता है, i3 के जगह में i5 भी बैठा सकता है, i9 भी बैठा सकता है, i7 भी बैठा सकता है। बस जेनरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, जेनरेशन के हिसाब से मदरबोर्ड में बैठता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज नहीं बात करते हैं। आज अभी हम लोग प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज जान रहे हैं कि कौन सा प्रोसेसर, फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर ये वाला सॉकेट में बैठता है, सेकेंड थर्ड जनरेशन प्रोसेसर ये वाले में बैठता है, फोर्थ फिफ्थ जनरेशन 1150 में बैठता है, 6, 7, 8, 9 जनरेशन प्रोसेसर 1151 में बैठता है, 10th 11th प्रोसेसर हम लोगों का 1200 सॉकेट में बैठता है और 12, 13, 14 जनरेशन हमको 1700 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं AMD में। देखिए, ये बहुत सारा लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है AMD प्रोसेसर चूज करने में। ठीक है, तो भाई इंटेल से भी आसान है AMD चूज करना। ठीक है, कि कौन सा मतलब प्रोसेसर क्या है नहीं है। सॉरी, थोड़ा पानी पी रहे थे। तो देखिए, AMD जो प्रोसेसर है, AMD का सीरीज क्या क्या है, बहुत कम है, 4 सीरीज है।
और भी है, मतलब ये 4 ज़्यादा चलता है, ठीक है। पहला आता है एथलॉन प्रोसेसर। AMD का एथलॉन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चला था, लेनोवो बेनोवो जितना भी लैपटॉप आता था एथलॉन यूज़ करता था, सस्ता होता था और i3 जैसा ही परफॉर्मेंस इसमें मिलता था। तो जो ये एथलॉन प्रोसेसर है AMD का, अभी भी देखने को मिलता है। AMD एथलॉन डेस्कटॉप में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रांडेड जो डेस्कटॉप होता है, ब्रांडेड मतलब जो ऑल इन वन PC वगैरह आपको देखने को मिलेगा, या फिर ब्रांडेड जो पूरा सेट होता है, डेल का, HP का, कॉम्पैक्ट का, या फिर अभी तो कॉम्पैक्ट बंद उतना नहीं चलता है, डेल HP इसका ज़्यादा चलता है, डेल का, और एसआर का भी चलता है, ठीक है। उसमें आपको एथलॉन वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। ये एथलॉन वाला जो प्रोसेसर है ये क्या है, देखिए, एंट्री लेवल टू मिड रेंज फॉर होम एंड स्टूडेंट यूजर, बेसिक कंप्यूटिंग, वेब ब्राउजिंग एंड लाइट गेमिंग एटसेट्रा। ये सब काम आप किस में कर सकते हैं, एथलॉन प्रोसेसर में, जो कि आप i3 में कर सकते थे, मतलब वो उस टाइप का मतलब हो गया, डुअल कोर कोड टू डू इस टाइप का हो गया एथलॉन, ठीक है। ए सीरीज APU, ए सीरीज प्रोसेसर आता था, A5, A3, A2, A9 ऐसा प्रोसेसर AMD की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आया था FX सीरीज। ये सीरीज बहुत चला था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीट होता था, जिसके कारण ये उतना यूज़ नहीं हुआ। अभी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है राइजन सीरीज। तो ए सीरीज आप किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपग्रेड वर्जन है किसका, एथलॉन का, मतलब एथलॉन से ए सीरीज थोड़ा अपग्रेड वर्जन है। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, ठीक है। नॉर्मल गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं, मल्टीमीडिया, प्लेबैक, ग्राफिक्स इन मतलब डिजाइनिंग वगैरह ये सब आप इस ए सीरीज प्रोसेसर में कर सकते हैं, मतलब एथलॉन से थोड़ा ये बेहतर है। इसके बाद आता है एफ सीरीज। ये हाई एंड सीरीज प्रोसेसर था। इट मल्टी कोर्स प्रोसेसर, एंट्री लेवल गेमिंग, मल्टीमीडिया, प्लेबैक एंड एंट्री लेवल एडिटिंग, मतलब जो बेसिक एडिटिंग अभी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वो उसके लिए आप एफ सीरीज प्रोसेसर ले सकते हैं। मतलब AMD की तरफ से जो प्रोसेसर आता है ना, FX दिखा रहे हैं, AMD FX प्रोसेसर, ये इस टाइप का जो प्रोसेसर 8120 इंटेल का FX सीरीज, ये बहुत एक टाइम पे बहुत पॉपुलर था, क्योंकि इतना रेट में इंटेल इतना सारा मतलब नहीं दे पा रहा था, ठीक है। मतलब ये जितना दाम में दे रहा था ना, वो इंटेल नहीं दे पा रहा था, इसलिए ये वाला प्रोसेसर बहुत ज़्यादा चला था एक टाइम पे। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था, ये बहुत ज़्यादा हीट कंज्यूम मतलब हीट होता था, ठीक है, ये जो FX सीरीज़ है। उसके बाद सोल्यूशन करके लाया राइजन, जो कि अभी के ज़माने में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है AMD का, और यही ज़्यादा सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा, जो कि है राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9, जिसको राइजन सीरीज़ नाम दिया है, ठीक है। तो राइजन 3 लगभग i3 जैसा है, एंट्री लेवल प्रोसेसर है, बजट यूजर के लिए है जो सस्ता में मतलब ढूंढ रहा है। एंट्री लेवल गेमिंग और एडिटिंग के लिए है। मल्टीटास्किंग, मल्टीमीडिया, वेब ब्राउजिंग, ये सब राइजन 3 में कर सकता है। राइजन 5 में हाई रेजोल्यूशन वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग एंड मल्टीमीडिया टास्किंग, गेमिंग एटसेट्रा ये सब कर सकता है। राइजन 7 हायर एंड, मतलब राइजन 3 से राइजन 5 बेहतर है, और राइजन 5 से राइजन 7 और बेहतर है। हायर एंड, हायर परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, हेवी मल्टीटास्किंग आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। राइजन 9 और हाई परफॉर्मेंस है, हाईएस्ट लेवल परफॉर्मेंस एंड कंप्यूटिंग डिज़ाइन फॉर प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, हेवी मल्टीटास्किंग, हाई डिमांडिंग एप्लीकेशन, वर्चुअलाइजेशन, साइंटिफिक सिमुलेशन, मतलब आप हाई एंड परफॉर्मेंस आप राइजन 9 में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो राइजन 3 से राइजन 5 बेहतर है, राइजन 5 से राइजन 7, राइजन 7 से राइजन 9। बस ये एंट्री लेवल है, ये मीडियम है, ये इससे थोड़ा हाई है, और ये एकदम हायर लेवल है। मतलब अगर कोई मतलब प्रोफेशनल गेमर्स है, या फिर यूट्यूबर्स है जो कि 4K एडिटिंग करता है, या फिर 3D रेंडरिंग चाहिए जिसको, या ऑटोकेड वगैरह चलाता है, अच्छा मतलब सिविल इंजीनियर वगैरह, उस सब के लिए आप i7 या i9 दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें उससे कम बजट का अगर आपको चाहिए तो राइजन 5 में जा सकते हैं। उससे भी कम होगा तो वो सब काम नहीं कर पाओगे भाई, बोल दो कस्टमर को कि उससे भी आपको सस्ता चाहिए, तो आपको एंट्री लेवल प्रोसेसर जैसे राइजन 3 वगैरह लेना पड़ेगा, उसमें आपको नॉर्मल वर्क करने का मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल वर्क जैसे वेब ब्राउजिंग हो गया, थोड़ा बहुत एडिटिंग हो गया, गेमिंग हो गया, एंट्री लेवल का एडिटिंग हो गया, HD एडिटिंग हो गया, वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, राइजन का जो ये ऊपर में मॉडल नंबर लिखा होता है राइजन प्रोसेसर का, अभी अभी हम लोग देखें ये वाला प्रोसेसर, तो देखिए इसको अगर
सेव करते हैं इमेज को। तो इसको जूम करेंगे तो देखिए ये उसका मॉडल नंबर है AMD F6FD ये लिखा है ना। ये ब्लर क्यों कर दिया है भाई? तो देखिए हम AMD का राइजन जो अभी पॉपुलर है राइजन 9 यही वाला प्रोसेसर को देखते हैं। अच्छा प्रोसेसर का ऐसा इमेज नहीं है, मतलब ओरिजिनल वाला। तो पैकेट का पिक्चर मिल रहा है हमको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, इमेज सर्च कर लेते हैं। 1 सेकंड रुकिए। इमेज ये देखिए ये जो है ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, थोड़ा सेव कर लेते हैं। 1 सेकंड। ये देखिए AMD Ryzen 9 7950X3D ऐसा मॉडल नंबर आपको AMD में देखने को मिलेगा। तो हम लोग जैसे इंटेल का पढ़ना सीखे, अभी हम लोग AMD का पढ़ना सीखेंगे। तो AMD में ऐसा मॉडल नंबर लिखा होता है। तो इसको हम लोगों को कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बना के रखा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। AMD में पहले लिखा रहेगा AMD Ryzen। अच्छा ये फोटो खोल लेते हैं साइड में। इसमें जैसे देखिए क्या लिखा है AMD Ryzen। तो AMD जो है ये कंपनी नाम है, Ryzen जो है प्रोसेसर का ब्रांड नेम है या फिर सीरीज बोल सकते हैं। तो ये सीरीज का है। इसके बाद क्या लिखा है 9, यहाँ पे देखिए 3। तो ये क्या है CPU नेम, मतलब ये Ryzen 9 का प्रोसेसर है और हम जो पिक्चर में दिखाए हैं Ryzen 3 का प्रोसेसर है। CPU जनरेशन पहला अक्षर CPU जनरेशन 1 है, ये क्या है 7 है। तो ये Ryzen 3 का फर्स्ट जनरेशन है, ये Ryzen 9 का 7 जनरेशन है। जो जितना हजार होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस। इसके बाद में सेकंड में परफॉर्मेंस लेवल यहाँ पे क्या है 300 या फिर 3 है, और इसमें क्या है 9 है। तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है भाई ये। ठीक है, एक तो Ryzen 3 का है, ये Ryzen 9 का है। ये देखिए Ryzen 9 का 7000 सीरीज़ है। ऐसे ही अगर आप सर्च करेंगे Ryzen 9 का आपको 5000 सीरीज़ भी मिलेगा। सर Ryzen 9 5000। देखते हैं इसमें अगर हमको दिखता है तो। देखिए इसमें क्या लिखा है Ryzen 9 का 5000 सीरीज़। तो 5 मतलब 5 जनरेशन है। और हम लोग अभी जो देख रहे थे वो छोटा टाइप का, ये कितना है Ryzen 9 का ही 7 जनरेशन मतलब 7000 सीरीज़। तो इससे ये बेहतर है। लेकिन बाद में देखिए ये 950 है, ये भी 950X है, ये भी 950X है। तो लगभग दोनों ही सेम है, लेकिन ये थोड़ा कम है क्योंकि 5000 सीरीज़ है और वो 7000 सीरीज़ है, मतलब 7 जनरेशन सीरीज़ है। और ये X क्या है, ये सफिक्स है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिख दिया हूँ। पहला आता है AMD जो कंपनी नेम है AMD, प्रोसेसर ब्रांड होता है Ryzen, CPU सेगमेंट उसके बाद होता है जो कि हम लोग यू माइट हैव ऑल्सो सीन Ryzen 3 579 जो 379 ये सब मिलेगा आपको। जनरेशन फर्स्ट सेकेंड एटसेट्रा। परफॉर्मेंस लेवल अगर मतलब 3 से कम है, ये 3 से अगर कम है तो वेरी लो परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सुइटेबल फॉर टाइट बजट फॉर स्मॉलर प्रोसेसर। मतलब अगर 3 है और 3 से कम है तो नॉर्मल टास्क वगैरह कर सकते हो। परफॉर्मेंस लेवल 4 5 6। तो देखो अगर 5000 सीरीज 4000 सीरीज है, ये सॉरी 4000 नहीं, ये 13 मतलब ये पहला है 1000 सीरीज। उसके बाद में जो नंबर होता है 300, ये 3 है परफॉर्मेंस लेवल 3। ये वाला डिजिट अगर 3 रहा तो नॉर्मल काम कर सकते हैं, अगर 4 5 6 रहा तो मीडियम परफॉर्मेंस लेवल इंडिकेटर है ये। ठीक है, 7 8 9 मतलब हाई रेंज। मतलब देख लेते हैं एक बार ये सब प्रोसेसर में क्या है। देखिए इसमें क्या है 7000 के बाद 9। ठीक है, तो ये अच्छा वाला है। इसमें क्या है देखिए देखते हैं कहाँ गया। इसमें भी देखिए 9 है। तो 9 नंबर मतलब क्या है 5 के बाद 9 है। देखिए ये 7 के बाद 9 है और इसमें 5 के बाद 9 है। देखिए 5 के बाद 9 है ना। 5 के बाद 9 है मतलब ये 5 जनरेशन 5th जनरेशन और 9 है 950। और ये
7 जनरेशन है 950, तो दोनों में ही क्या है 9 है। 9 मतलब हाई परफॉर्मेंस हाई लेवल इंडिकेटर, मतलब ये प्रोसेसर हाई लेवल हाई परफॉर्मेंस देगा आपको, ठीक है। सेगमेंट डिपेंड, सेगमेंट मतलब ये वाला, ठीक है। यूजुअली फॉल्स विदाउट मतलब 3-4 वही वाला, यही वाला परफॉर्मेंस लेवल जो है वही सेगमेंट लेवल है। चलिए अब आते हैं सफिक्स, ये जो लास्ट में लिखा रहता है ना एक्स, इसमें जैसे क्या लिखा है, कहाँ गया भाई, अरे उल्टा फुल्टा खुल दे रहे हैं हम, ये क्या है, ये इसमें देखिए लिखा है एक्स, ठीक है। अरे 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 इसमें है, इसमें भी देखिए एक्स, तो ये एक्स का मतलब क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक लिस्ट दे दिया है क्या क्या रहेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ से देख लीजिए एक्स मतलब क्या है, हायर क्लॉक स्पीड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोसेसर, मतलब इसमें हायर क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगा। अगर किसी में जी रहेगा तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स विथ AMD रेडियन ग्राफिक्स, मतलब उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। GE लिखा रहेगा तो मतलब इंटीग्रेटेड रेडियन ग्राफिक्स विथ लो परफॉर्मेंस लेवल, मतलब थोड़ा परफॉर्मेंस आपको लो देखने को मिलेगा। और इसमें अगर सिर्फ जी रहा तो उसमें हाई देखने को मिलेगा। एक्स रहा तो हाई क्लॉक स्पीड, और XT लिखा रहा तो हायर क्लॉक डेस्कटॉप प्रोसेसर विथ सुपीरियर परफॉर्मेंस देन एक्स, मतलब एक्स से आपको अच्छा देखने को मिलेगा। एस मतलब एंट्री लेवल एफिशिएंट डेस्कटॉप प्रोसेसर विथ इंटीग्रेटेड AMD रेडियन वेगा ग्राफिक्स। अगर किसी प्रोसेसर क्लास में एस लिखा रहा तो उसमें क्या मिलेगा आपको, रेडियन का वेगा ग्राफिक्स मिलेगा। और एंट्री मतलब एनर्जी एफिशिएंट, मतलब एनर्जी को एफिशिएंट करेगा, मतलब ज़्यादा मतलब हीट नहीं होगा या फिर ज़्यादा मतलब पावर कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला प्रोसेसर एस वाला प्रोसेसर। चलिए कुछ एक देख लेते हैं AMD का प्रोसेसर, सर्च करते हैं AMD राइजन प्रोसे, स्पेलिंग गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे इसमें क्या लिखा है, AMD Ryzen 3 3100, 3000 मतलब थर्ड जनरेशन 100, यहाँ पर Ryzen 3 4300, तो 4000 मतलब फोर्थ जनरेशन, और 303 मतलब नॉर्मल काम वगैरह के लिए। और इसमें देखिए लास्ट में क्या लिखा है, जी मतलब इसमें आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, इसमें ग्राफिक्स देखने को आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसका रेट है 3000, इसका रेट है 8000। एक तो जनरेशन ज़्यादा है, इससे 3000 सीरीज़ है, ये 4000 सीरीज़ है। इसमें आपको देखिए ये भी 3000 है सीरीज़ है, 3200 जी है। जी मतलब इसमें आपको क्या मिलेगा, ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी का मतलब है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सेकंड नंबर में अगर 3 रहेगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल यूज़र के लिए है, ठीक है। और 4, 5, 6 रहेगा तो मीडियम परफॉर्मेंस के लिए है, और 7, 8, 9 रहेगा तो हाई परफॉर्मेंस के लिए है, ठीक है। तो कहाँ गया भाई, कहाँ गया, तो हाँ, तो देखिए इसमें भी AMD 3 का थर्ड जनरेशन है, उसमें भी AMD 3 का थर्ड जनरेशन है, लेकिन बाद में 200 है, मतलब 2 है, 1 और 2 मतलब थोड़ा सा बेहतर है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता। 1, 2, 3 कुछ भी रहे तो वो नॉर्मल में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, कहाँ गया, चलो हटाओ इसको। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया 3 या 3 से लेस देन, मतलब 3 से कम या 3 तक रहा तो वो वेरी लो परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं देगा, जस्ट नॉर्मल, जैसे डाटा एंट्री हो गया, ऑफिशियल काम हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया, ये सब काम के लिए, कोडिंग वगैरह हो गया थोड़ा बहुत। तो देखिए इसका दाम कितना है, 3699, इसका दाम 5000 है। क्यों, क्योंकि इसमें जी है, इसमें भी देखिए जी है तो और ज़्यादा है, और 3400 है, ये देखिए 3200 जी, ठीक है। और ये है Ryzen 5 का 3400 जी, तो इसमें भी ग्राफिक्स और 3400 में थर्ड जनरेशन है। 4 मतलब 3 से ज़्यादा है, तो मीडियम रेंज का काम इसमें हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो देखिए ये सब जानकारी अगर आपके पास होगा तो आप बिल्कुल आराम से बिना डरे कस्टमर को बोल सकते हैं, या फिर आप कस्टमर के लिए ऑनलाइन से भी मतलब प्रोसेसर को देख के बता सकते हैं कि उसको ये प्रोसेसर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। नॉलेज नहीं रहेगा तो काम नहीं है, ठीक है। हम लोग मतलब इस लाइन में नॉलेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे सफिक्स का पूरा लिस्ट दे दिया हूँ,
पढ़ लेना। इसके बाद आते हैं हम लोग AMD प्रोसेसर के CPU सॉकेट, ये सब सफिक्स सब पढ़ लेना है, ठीक है। T भी रहता है, H भी रहता है, HS रहता है, ये आपको लैपटॉप में देखने को मिलेगा। U देखने को मिलेगा, H देखने को, HS देखने को, M देखने को मिलेगा, ठीक है। M मतलब एकदम छोटा मोटा जो पम टॉप लैपटॉप होता है ना, उसमें आपको मतलब मिनी लैपटॉप उसमें आप देखने को मिलेगा। देखिए लो पावर मोबाइल लिखा है ना, मतलब मोबाइल प्रोसेसर है, इसमें आपको फैन वैन का जरूरत नहीं पड़ता। देखिएगा दो एक लैपटॉप में फैन नहीं है। आसूस का कुछ सीरीज है, क्या आसूस बुक, क्या प्राइम बुक है, सब निकालता है ना, उस समय हम देखिएगा फैन वैन नहीं है। तो फैन नहीं है तो भाई कौन सा प्रोसेसर लगा है उसमें ये मोबाइल लो पावर मोबाइल वाला प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। और जिसमें सफिक्स नहीं रहेगा वो क्या है, स्टैंडर्ड CPU है, ठीक है। ये लिस्ट को पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि सब भाई PDF मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, अगर आपको मन से सीखना है तो PDF डाउनलोड कीजिए और PDF को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद आते हैं AMD प्रोसेसर CPU सॉकेट। जैसे हम लोग इंटेल का सॉकेट का बात पढ़ें, वैसे ही AMD का सॉकेट का बात पढ़ रहे हैं। जैसे एथलॉन जो प्रोसेसर है वो F1 F2 F2 प्लस FM प्लस सॉकेट में बैठ जाता है। देखिए इसीलिए इंटेल से AMD थोड़ा बेहतर है। इंटेल में क्या होता है ना, अगर प्रोसेसर का जनरेशन चेंज हो गया तो मदरबोर्ड भी आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर मदरबोर्ड पड़ा हुआ है 2nd जनरेशन का और आप लगाना चाह रहे हैं 10 जनरेशन, तो आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन AMD में ना ये प्रॉब्लम नहीं है। AMD में देखिए एक ही टाइप के सॉकेट में एक ही प्रोसेसर बहुत तरह सॉकेट में बैठ जाता है। जैसे एथलॉन प्रोसेसर F1 में भी बैठ जाता है, F2 में भी बैठ जाता है, F2 प्लस में भी बैठ जाता है और AM4 में भी बैठ जाता है। अब देखिए A सीरीज प्रोसेसर भी सब में बैठ जाता है, F1 में, F2 में, FM2 में, FM2 में, AM4 में। राइजन FX सीरीज जो आता था, जो बोला ना थोड़ा हिट हो जाता था, ये थोड़ा अलग टाइप का बैठता था AM3 मतलब सॉकेट में, ठीक है। ये अभी उतना नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी तो राइजन सीरीज आ गया, राइजन सीरीज ज़्यादा चलता है। तो देखिए राइजन 3 और राइजन 5 किस में बैठता है, AM4 में। चाहे 3000 सीरीज हो, चाहे 5000 सीरीज हो, चाहे 6000 सीरीज हो, सब में क्या बैठता है, AM4 में ही बैठ जाता है, ठीक है। मतलब एक ही मदरबोर्ड में आप राइजन 3 का ये वाला भी लगा सकते हैं, मतलब ये 4 जनरेशन भी लगा सकते हैं, ये 3rd जनरेशन भी लगा सकते हैं, ये आप 3rd का मतलब 3100 भी बैठा था। ये तीनों प्रोसेसर एक ही मदरबोर्ड में बैठ जाएगा, आपको मदरबोर्ड चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि AM सॉकेट में ही बैठता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं राइजन 7 और राइजन 9, ये दोनों सॉकेट में बैठता है, AM4 में भी बैठता है, AM5 में भी बैठता है। और ये हो गया AMD का थ्रेडरिपर जो भी है, मतलब वो एक मेरा पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो भी है ये जो प्रोसेसर है ये आपको अभी देखने को मिल जाएगा सर्वर मशीन में, ठीक है। ये जो है आपको सर्वर वगैरह मशीन में ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी हम पढ़ाएं सर्वर मशीन, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ये सब सर्वर मशीन वगैरह में बैठता है, क्लियर। इस टाइप का जो प्रोसेसर होता है, भाई नाम कुछ दिया कुछ अलग दे दिया, ये वाला है। ये देखिए थ्रेडरिपर, ठीक है। राइजन AMD राइजन थ्रेडरिपर, इतना कोर है, इतना थ्रेड है, देख रहे हैं 64 कोर है और 128 थ्रेड है, समझ रहे हैं कितना हाई स्पीड चलेगा ये। भले ही ये सर्वर वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, हम लोगों के लिए उतना इस्तेमाल नहीं होता है। लिस्ट में शायद हम नहीं लिखे, कहाँ गया भाई, वो अच्छा इसमें था। ये जो है थ्रेडरिपर, ये हाई सीरीज का प्रोसेसर होता है जो कि हम लोगों को सर्वर वगैरह मशीन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। राइजन थ्रेडरिपर ये बैठता है TR4 में, STRX4 में, SWRX8 में और STR5 में, ठीक है। ये वाला प्रोसेसर है। रेड भी देख सकते हैं कितना है पूरा कंप्यूटर आ जाएगा हम लोगों का, पूरा कंप्यूटर की मेरा दुकान आ जाएगा पूरा, है ना। 5 लाख दाम है, इसमें मेरा पूरा दुकान आ जाएगा भाई, छोटा मोटा दुकान खोल देंगे हम कंप्यूटर का। तो ये सब प्रोसेसर जो है ये थोड़ा महंगा होगा क्योंकि ये सब सर्वर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। 64 कोर है, देख रहे हैं, और 128 थ्रेड। तो चलिए आज के लिए यहीं तक था, PDF यहीं पे ख़त्म होता है। तो एक बार पहले से बोल देता है, यहाँ पे हम लोग 2 क्लास किए आज। इंटेल का प्रोसेसर के बारे में पढ़े, पहला पढ़े हम लोग इंटेल का कौन कौन सा सीरीज़ है,
ठीक है। क्या होता है ये i3 i5 i9 क्या होता है इंटेल का, ये सब सीरीज होता है, ये सब हम लोग पढ़े। एक्सियन सीरीज होता है, एटॉम सीरीज होता है, पेंटियम होता है, सेलेरॉन होता है, ये सब सीरीज होता है। इस सीरीज जो एक प्रोसेसर होता है उसके ऊपर जो मॉडल नंबर लिखा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मॉडल नंबर देख के हम लोग क्या जान सकते हैं कि कौन सा जनरेशन है और किस काम के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो अक्षर होता है, जैसे ये 11,000 है तो 11,000 मतलब ये 11 जनरेशन का है, मतलब 11 जनरेशन का है। और ये 600 क्या है, SKU नंबर है। जो जितना ज़्यादा होगा, जैसे 600 होगा तो अच्छा है, अगर 500 है तो उससे कम है, अगर 700 है तो इससे भी ज़्यादा है, मतलब हाई परफॉर्मेंस है। और ये K है, K मतलब इसमें अनलॉक है, ये सफिक्स होता है। इस सब के बारे में भी हम पढ़ें। डिटेल में पढ़ने के लिए आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सफिक्स के बारे में लिख दिए हैं, K मतलब हाई परफॉर्मेंस एंड अनलॉक फॉर ओवरक्लॉकिंग, ठीक है, जिसमें ओवरक्लॉक वगैरह कर सकते हैं। लैपटॉप में ये वाला सीरीज बैठता है। उसके बाद हम लोग बाकी सारा प्रोसेसर का भी ऐसे सेम जाने। उसके बाद हम लोग सॉकेट नंबर देखें, कौन सा सॉकेट है, ठीक है, प्रोसेसर में कौन सा सॉकेट में कौन सा प्रोसेसर बैठता है, ये सब। और उसके बाद हम लोग AMD का सीरीज़ देखें कि क्या क्या होता है, एथलॉन क्या होता है, A सीरीज़ क्या होता है, FX सीरीज़ क्या होता है, राइजन क्या होता है, ठीक है, जैसे राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन M, ये सब क्या होता है, ये सब देखें। इसके बाद हम लोग AMD का जो मॉडल नंबर होता है उसको कैसे पढ़ा जाता है, मॉडल नंबर को, वो भी देखें, ठीक है। जैसे ये मॉडल नंबर राइजन 5 है तो ये 5 है, राइजन 6 है तो राइजन 6 लिखा रहेगा, राइजन 9 है तो 9 लिखा रहेगा इसमें। और गैप देके जो नंबर लिखा रहेगा उसका जो पहला नंबर है वो जनरेशन है, उसके बाद का नंबर क्या है, SKU है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कौन सा SKU कौन सा बेहतर है। अगर 3 या 3 से कम है तो लो परफॉर्मेंस है, 4, 5 और 6 है तो वो मीडियम परफॉर्मेंस है, 7, 8, 9 है तो हाई परफॉर्मेंस है। क्लियर, मतलब ये वाला नंबर, ठीक है, परफॉर्मेंस लेवल। पहला तो जनरेशन हो गया, जनरेशन भी जितना हाई होगा उतना अच्छा है। कोई भी प्रोसेसर में जितना हाई जनरेशन होगा उतना अच्छा है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन बेहतर है। अभी चल रहा है 14 जनरेशन इंटेल का, तो 14 के बाद जब 15 आएगा तो वो थोड़ा और बेहतर रहेगा, नॉर्मल बात है ये। उसके बाद उसके AMD का जो सफिक्स होता है, जैसे G हो गया, GE हो गया, X हो गया, XT हो गया, ये सब क्या होता है पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है सॉकेट में कौन सा प्रोसेसर बैठता है। बस आज का क्लास यहीं तक था। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा। कैसा लग रहा है कमेंट करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट मंथ से 3 अगस्त से लाइव क्लास कराने का कोशिश करेंगे हर संडे को। देखिए हम भी इस लाइन में नहीं बोलेंगे, यूट्यूब लाइन में नए हैं तो कैसे लाइव क्लास करवाना है नहीं करना है उतना हमको पता नहीं, हम भी सीख रहे हैं। आगे चल के जूम मीटिंग में भी क्लास कराएंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ सामान भी मैं खरीद रहा हूँ, कैमरा वैमरा ये सब। तो जब आ जाएगा, रेडी हो जाएगा तो मैं शुरू कर दूंगा। तो थोड़ा बहुत पैसा मतलब आ जाएगा तो स्टार्ट कर देंगे, मतलब कैमरा वैमरा जब मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अभी जो भी इंटरेस्टेड है अपना नाम और नंबर और जगह का नाम, मतलब कहाँ से आप बात कर रहे हैं, हमको सेंड करके रख दीजिएगा व्हाट्सएप में, तो हम आपको वहाँ से कांटेक्ट कर लेंगे। जूम मीटिंग में भी जब स्टार्ट होगा तो वहाँ से हम आपका जो है मतलब आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और लाइव क्लास कराएंगे रात 8 बजे से हर संडे को, ठीक है, 3 अगस्त से। तो चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। चलिए गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।